और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। नेतृत्व से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। बीजेपी उत्तराखंड को लेकर ले सकती है बड़ा फैसला। सीएम तीरथ की कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद तीरथ रावत को दिल्ली में ही इंतजार करने को कहा गया है। आज दोबारा हो सकती है सीएम तीरथ रावत की जेपी नड्डा से मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज की मुलाकात हो सकती है निर्णायक। बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। यहां पर नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत की कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्हें दिल्ली रुकने को ही कहा गया है और कहा जा रहा है कि आज एक बार फिर से जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात निर्णायक मुलाकात हो सकती है। उत्तराखंड में नेतृत्व से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी उत्तराखंड को लेकर ले सकती है कोई बड़ा फैसला। सीएम तीरथ सिंह रावत, आपको बता दें, अचानक दिल्ली बुलाए गए थे। वो कल ही दिल्ली आए हैं। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है उनकी जेपी नड्डा से, उन्हें समय नहीं मिला है और समय मिलते ही वो जल्द मिलेंगे। लेकिन अब अपडेट ये कि कल मुलाकात उनकी हो चुकी है जेपी नड्डा से और आज उन्हें रुकने के लिए कहा गया है, इंतजार करने के लिए कहा गया है और एक मुलाकात और उनकी होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और वो निर्णायक साबित होगी। तो उत्तराखंड में नेतृत्व से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। तीरथ सिंह रावत अचानक दिल्ली बुलाए गए, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्हें दिल्ली में ही इंतजार करने को कहा गया है और इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास ये कि नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। बीजेपी उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम तीरथ रावत की कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद रावत को दिल्ली में ही इंतजार करने को कहा गया है। आज दोबारा हो सकती है सीएम तीरथ रावत की जेपी नड्डा से मुलाकात। अविनाश तिवारी से इस पर अपडेट लेते हैं। अविनाश, बताइएगा, पहले तो कहा जा रहा था कि अभी समय नहीं मिला है, लेकिन अब खबर ये कि एक मुलाकात हो चुकी है और दूसरी जो कि निर्णायक साबित होगी वो होने वाली है। उसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल देर रात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई है। बताया ये जा रहा है कि 12 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 बजे रात तक की मुलाकात चली है। 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही है जिसमें तमाम सारी चीजों को लेकर बातचीत की गई है। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम जो उपचुनाव को लेकर बातचीत हो रही है उसको लेकर भी बातचीत हुई है, सभी संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई है। अभी मुख्यमंत्री को ये कहा गया है कि वो दिल्ली में ही रुके और दिल्ली में रुके, आगे उनको बताया जाएगा और एक मुलाकात आज उनकी फिर हो सकती है। जो संभावना जताई जा रही है उसमें यह है आज उनकी फिर हो सकती है। जो संभावना जताई जा रही है उसमें यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उनको फिर मिलने के लिए बुला सकते हैं और फिर से एक मुलाकात हो सकती है जिसमें तमाम सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। तो फिलहाल अभी वो अपने कावेरी स्थित अपार्टमेंट में ही मौजूद हैं और यहीं पर सुबह से वो मौजूद हैं। ना तो किसी से उन्होंने मुलाकात की है, ना ही किसी अधिकारियों के साथ बातचीत करे। केवल जो 2 अधिकारी उनके साथ आए हुए हैं वही दोनों अधिकारी उनके कावेरी स्थित अपार्टमेंट पे पहुंचे हैं और वही दोनों यहाँ पे बैठे हैं। बाकी अन्य ना तो किसी अधिकारियों के साथ, ना ही किसी नेताओं के साथ, ना किसी अन्य लोगों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल अपने कावेरी स्थित अपार्टमेंट में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनको फिर से बुलावा आता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से तो वो फिर मिलने के लिए जाएंगे। अभी ये संभावना जताई जा रही है कि एक मुलाकात आज उनकी फिर से हो सकती है। कल 1.5 घंटे तकरीबन ये बातचीत चली है जिसमें उत्तराखंड को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई है और जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीजेपी उत्तराखंड में कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। अब वो बड़ा फैसला किस रूप में होगा वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मार्च में ऑलरेडी बीजेपी ने वहां पे सत्ता परिवर्तन किया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और अब जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से तमाम सारे कयास लग रहे हैं, तमाम सारे संशय दिख रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री को यहीं दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है और उनकी जो मुलाकात है वो एक बार फिर से जेपी नड्डा से हो सकती है, ऐसी संभावना लगातार बनी हुई है। तो फिलहाल वो अपने कावेरी स्थित अपार्टमेंट में ही मौजूद हैं और इसी के चलते जिस तरीके से वो दिल्ली दौरे में जब से कल से आए हैं उन्होंने किसी भी केंद्रीय नेताओं से न तो मुलाकात की है, ना ही किसी को मिलने के लिए वक्त दिया है, ना ही किसी भी जो है अधिकारी को या फिर जो तमाम सारे दिल्ली दौरे पे उनके साथ मिलने के लिए कई लोग पहुंचते थे, ऐसे किसी भी लोगों से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी के आला कमान के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आला कमान उनको आदेश देगा उसके बाद वो फिर आगे उसी रूप में जाएंगे। जिस तरीके से कल देर रात उनको बुलाया गया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, वो वहां पे पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे मौजूद रहे और तमाम तरीके से वहां पे चर्चा हुई, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। देखिए, उत्तराखंड की
क्योंकि सियासत में जब भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, किसी भी पार्टी की अगर सत्ता रहे तो एक बड़ा सियासी बवंडर देखने को हर बार मिलता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस वहां पे सत्तासीन थी तो कांग्रेस के अंदर भी काफी कुछ देखने को मिला था, और अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्तासीन है तो भारतीय जनता पार्टी में भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है, और लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। संशय है, लेकिन तमाम सारे संशय, तमाम सारे संभावनाओं के बादल कहीं ना कहीं छटेंगे, और जो कुछ भी होगा बीजेपी उस पर निर्णय लगेगी। जो बीजेपी के आला कमान है, खासतौर से अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी लोग जितने भी चुनावी राज्य हैं इसको लेकर लगातार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि कैसे जो चुनावी राज्य हैं वहां पे बीजेपी को परफॉर्म करना है, और लगातार बैठकें हो रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष लगातार दौरा कर रहे हैं चुनावी राज्यों का। उत्तर प्रदेश में वो 2 बार विजिट कर चुके हैं, उत्तराखंड में 2 बार विजिट कर चुके हैं। चिंतन बैठक में मौजूद रहे हैं बीएल संतोष, वहां पे तमाम सारी रिपोर्ट तैयार की, वहां पे जाना कि किस तरीके से बीजेपी को लेकर जनता के अंदर आकांक्षाएं हैं, बीजेपी को लेकर जनता के मन में क्या है, 2022 में बीजेपी को लेकर जनता क्या चाहती है, ये तमाम सारी रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी तैयार कर रही है, लगातार अपने तमाम सारे नेताओं से बातचीत भी कर रही है, और सारी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जा रही है। और जेपी नड्डा उसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर से बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी बैठकें कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। कल देर रात भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की, और वहां पे काफी देर तक बातचीत चली। उसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुलाया जाता है और काफी देर तक उनसे बातचीत चलती है, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे करीब ये बातचीत होती है, जिसमें उत्तराखंड को लेकर तमाम सारी बातचीत होती है। जो चिंतन बैठक हुई है उसको लेकर बातचीत होती है, आगे की संभावनाओं को लेकर बातचीत होती है, और जो उपचुनाव का एक कहीं ना कहीं गणित है उसको लेकर बातचीत होती है। क्योंकि जो अभी मौजूदा नियम है चुनाव आयोग का, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 151A, उसको लेकर बातचीत होती है कि क्या संभावनाएं हैं। तो जो अभी जानकारी मिल रही है यही कि बीजेपी उत्तराखंड को लेकर कुछ बड़ा जो है विचार कर रही है, कुछ संभावना है कि बहुत कुछ देखने को मिल सकता है उत्तराखंड की सियासत में, और इसीलिए मुख्यमंत्री को यहीं पे अभी रुकने के लिए कहा गया है, और मुख्यमंत्री भी यहीं पे इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान की तरफ से जब भी उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा वो पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दौरे में पार्टी आलाकमान से नेताओं से मिलने के चलते यहाँ पे किसी को भी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, चाहे वो पार्टी के तमाम सारे नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे सारे अधिकारी हों, चाहे फिर जो केंद्रीय मंत्री हों, किसी से भी वो नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान का जो निर्देश होगा, जब भी उनको बुलावे के लिए संदेश आएगा वो मिलने के लिए जाएंगे। लिहाजा वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और कावेरी स्थित अपने सांसद वाला जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, उसी फ्लैट में वो कल शाम से मौजूद हैं, और इसी फ्लैट से वो कल मिलने के लिए गए थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और यहीं पर फिर आके वो मौजूद हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से आला कमान निर्णय लेने के लिए मंथन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मुख्यमंत्री भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो आदेश दिया जाएगा आगे के लिए, जो भी संभावनाएं उनको बताई जाएगी, उस संभावनाओं को वो मूर्त रूप देने के लिए आगे जाएंगे, और इसीलिए इंतजार वो कर रहे हैं। और अभी भी अगर बात करें तो जो हमें जानकारी मिल रही है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री को कहा है कि वो दिल्ली में ही बने रहें और उनको आगे बताया जाएगा। और जो संभावना जताई जा रही है वो ये कि आज एक मुलाकात फिर हो सकती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, काफ़ी अहम मुलाकात वो होगी, और उत्तराखंड को सियासत को लेकर जो तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही है, चाहे वो कयास हो, चाहे वो संशय हो, चाहे वो संभावना हो, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगते हुए या फिर कहीं ना कहीं उसकी दिशा तय होते हुए देखी जा सकती है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको जो आदेश दें, फिर आगे उसी आदेश के साथ वो देहरादून जाएंगे और उसको कहीं ना कहीं मूर्त रूप देने का काम करेंगे। फिलहाल अभी तीरथ सिंह रावत यहीं पे मौजूद हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी आज एक मुलाकात फिर हो सकती है। बिल्कुल अविनाश, इसको लेकर कोई खबर है कि मुलाकात आज दोपहर होगी या शाम तक हो सकती है? कहने का मतलब जिस बड़ी खबर का इंतजार है या अंदर चल क्या रहा है अंडर करंट, वो तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? जी देखिए, आस्था अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से उनको फिलहाल इंतजार करने के लिए देखा गया। कल के घटनाक्रम को आप देखें तो मुख्यमंत्री तकरीबन 1:30 बजे दिल्ली में उत्तराखंड सदन पर पहुंच गए थे, लेकिन उनको इंतजार करने के लिए कहा गया था, और रात में 11:30 बजे उनके पास कॉल आती है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उनको गृह मंत्री के आवास पर पहुंचना है। उसके बाद फिर वो गृह मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं, और तकरीबन 11:50 पर वो आवास पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात शुरू होती है, और 1:30 बजे वो निकल कर आते हैं। तो एक लंबा इंतजार कल भी करना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार
लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हो, गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ हो, क्योंकि केंद्र में भी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा है और लगातार तमाम मोर्चे पर परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, राज्यों के भी और केंद्र में जो तमाम सारे मंत्री रहे हैं उनके भी। और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन 5 राज्यों में किस तरीके से बीजेपी अगला स्टेप ले जिससे कि उसको फायदा हो, नुकसान ना हो, इसका भी काफी खासा ख्याल रखा जा रहा है। और यही कारण है कि काफी लंबी बैठकें, काफी लंबी बातचीत चल रही है। अभी फिलहाल इंतजार के लिए कहा गया है, समय नहीं दिया गया है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि मात्र आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री को बताया गया था कि वो पहुंचे और मुलाकात उनकी होनी है। तो लिहाजा आज भी इसी तरीके से कुछ बताया जाएगा, क्योंकि अभी भी लगातार पूरी स्पष्ट जानकारी खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी नहीं दी गई है। उन्हें बस यही कहा गया है कि आप इंतजार कीजिए और एक निर्णायक मुलाकात जेपी नड्डा के साथ उनकी आज ही होने वाली है। आप नजर बनाए रखिए तमाम घटनाक्रम पर।